13 घंटे चले मंथन के बाद वक्फ विधेयक राज्यसभा से भी पारित। पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95। वक्फ संशोधन विधेयक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद पर 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद बृहस्पतिवार देर रात 2:30 बजे के बाद राज्यसभा ने भी अपनी मुहर लगा दी। लोकसभा की तरह उच्च सदन ने भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्तावन ध्वनि मत से खारिज कर दिए। हालांकि द्रमुक के तिरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हो गया। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1:56 पर वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। विधेयक अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही कानून का रूप ले लेगा। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में विधेयक पर जमकर बहस हुई। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, कपिल सिब्बल समेत दिग्गज नेताओं ने विधेयक का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू के अलावा जेपी नड्डा, राधा मोहन अग्रवाल, उपेंद्र कुशवाहा आदि ने मोर्चा संभाला। चर्चा का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने विपक्ष के उठाए मुद्दों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के इस दावे को गलत बताया कि राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का बहुमत होगा। रिजिजू ने कहा कि 20 सदस्यीय बॉडी में पदेन अध्यक्ष समेत 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार 11 सदस्यीय राज्य बॉडी में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने आरोप लगाया कि जेपीसी या सरकार ने कानून पर उनके सुझाव नहीं माने। सरकार किसी की नहीं सुनती, यह आरोप पूरी तरह गलत है। हम सुझाव नहीं मानते तो इस विधेयक का जो मूल मसौदा आया था और जो विधेयक आज पेश हुआ है उसमें इतना बदलाव नहीं होता। विधायक में बड़े पैमाने पर बदलाव है और ये सदस्यों के सुझाव पर ही हुआ है। रिजिजू ने कहा कि पहले से रजिस्टर्ड संपत्तियों में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यह संशोधन जेपीसी में विपक्ष के सुझाव पर ही शामिल किया गया। इसी प्रकार गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्टों के लिए 6 महीने की समय सीमा को भी विपक्ष के सुझाव पर बढ़ाया गया। इसके अलावा भी कई संशोधन विपक्ष के सुझाव पर लिए गए। 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले लोगों की ओर से ही अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दान करने के नियम पर रिजिजू ने कहा। कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का फैसला कैसे होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आज हम इस बात का फैसला कैसे करते हैं कि कौन शख्स किस धर्म का है, ऐसे ही आगे भी होगा। विपक्ष की ओर से यह कहे जाने पर कि आखिर यह सरकार मुस्लिमों के मामले में दखल क्यों दे रही है, रिजिजू ने कहा कि आखिर मोदी सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। लोगों ने मोदी जी को सरकार चलाने के लिए चुना है। विपक्ष मुसलमानों के मामलों का ठेकेदार बनाना रहना चाहता है। मंत्री ने कहा विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के इतने साल बाद भी खराब है और उनमें गरीबी है। आखिर आजादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस और अन्य दलों का ही शासन रहा, फिर जिम्मेदारी किसकी है। राजद के मनोज झा ने कहा इस विधेयक की सामग्री और छिपा एजेंडा सरकार पर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने इसे मुस्लिमों को देश की मुख्य धारा से काटने की राजनीति करार दिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि सदन में झूठ बोला गया है कि न्यायाधिकरण के फैसलों को चुनौती नहीं दे सकते, जबकि वक्फ कानून 1995 की धारा 83(9) में हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कभी देश में भूदान आंदोलन होता था, आज गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प का सिलसिला चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कानून व अदालत के आदेश नहीं मानेंगे तो इसके मायने हैं कि वे अपनी खुदाई में जी रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।